भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख महीने अध्याय 4 सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री विष्णु, जय विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय हो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख का महीना श्रेष्ठ होता है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए यह कहें कि हे देव, मैं बैसाख महीने भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण करें। हे प्रभु, मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें। बैसाख महीने का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। बैसाख महीने में सैया पर सोना, तेल मलना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना और दिन में सोना इत्यादि वर्जित है। जो मनुष्य इन सब निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक भोगता है तथा कुत्ते और चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। एक बार सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे किसी प्रकार छूट भी जाए, परंतु बैसाख महीने में स्नान दान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस महीने में मार्ग चलने से थके हुए ब्राह्मण को सैया पर विश्राम कर उसके चरण दबाएं तथा पांवों को धोकर चरणामृत लें तो सभी बंधन छूट जाते हैं और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। बैसाख महीने में अन्न तथा जल के दान का बहुत महत्व होता है। इससे दुख दूर होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र, चाहे पराधीन हो ही क्यों ना हो, उसे जो भी मिल सके वही ब्राह्मण को दान कर देना श्रेष्ठ है। कंद मूल, फल, साग, गुड़, बेर, पत्र, जल, मट्ठा जो भी वस्तु दान की जाती है वह सदैव को स्थिर बन जाती है। दान न करने से गरीबी आती है, गरीबी में पाप बनते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ साग भी स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। उसी प्रकार बैसाख महीने में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के किए हुए सभी कर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। बैसाख महीने में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस महीने में किए गए यज्ञ तप आदि का फल सर्वाधिक होता है। इस महीने के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह सुकर की योनि में जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह पृथ्वी का पालक बन जाता है, करोड़ों जन्मों तक सुख प्राप्त करता है और अपने कुटुंब सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तजनों, अध्याय 4 बैसाख महीने का यहीं पर ही संपन्न होता है। भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय श्री हरि, जय श्री विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय हो।